पहली खबर है कॉलेजियम से भेजे गए नामों को मंजूर करने में केंद्र सरकार की कथित देरी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रणाली इस देश का कानून है और इसके खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्यायपालिका से घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है और कॉलेजियम प्रणाली का पालन होना चाहिए। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में कॉलेजियम पर सरकार के लोगों की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को उचित नहीं माना जा सकता। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को इस बारे में सरकार की राय देने को भी कहा है। आपको बता दें कि 2014 के बाद से कॉलेजियम को लेकर सरकार और जुडिशरी के बीच संघर्ष किसी न किसी मौके पर दिखी जाता है। केंद्र सरकार ने 2014 में संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम लेकर आई थी। इसमें सरकार ने कहा था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब एनजेएससी प्रावधानों के तहत काम होना चाहिए। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जस्टिस, इसके अलावा 2 विशेषज्ञ होंगे और 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। यह प्रावधान भी किया गया था कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। 2014 के संविधान संशोधन के बाद से संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचा से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया था। तब से ही सरकार और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल रही है। कॉलेजियम को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में पारित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को लेकर अदालत पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा था कि यह संसदीय संप्रभुता के गंभीर समझौता और उस पर जनादेश का अनादर है, जिसके संरक्षक उच्च सदन और लोकसभा है। इससे पहले रिजिजू कुछ समय पर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम प्रणाली को लेकर आलोचनात्मक बयान देते रहे हैं। बीते नवंबर में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम व्यवस्था को अपारदर्शी और एलियन बताया था। उनकी टिप्पणी को लेकर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद से लगातार इस तरीके के मामले आते जा रहे हैं। यानी कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बीच में रस्साकसी जारी है। क्या होता है आगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार आने वाले दिन में बताएगी, लेकिन फिलहाल रस्साकसी जारी है। पर जानकारों का कहना है कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से ही होनी चाहिए। कॉलेजियम के पक्ष में जस्टिस एसके कौल की पीठ ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से अपेक्षा रखती है कि सरकार को राय देंगे ताकि शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का पालन हो। पीठ ने कहा कि कॉलेजियम ने जिन 19 नामों की सिफारिश की थी, उन्हें सरकार ने हाल ही में वापस भेज दिया। यह पिंग पोंग का खेल कैसे खत्म होगा? जब तक कॉलेजियम प्रणाली है तब तक यह कायम है। हमें इसे लागू करना होगा। आप दूसरा कानून लाना चाहते हो तो ले आइए, आपको दूसरा कानून लाने से नहीं रोक रहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर समाज का एक वर्ग तय करना शुरू कर देगा कि किस कानून का पालन होगा और किसका नहीं, तो अवरोध की स्थिति बन जाएगी। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि संविधान की योजना अदालत से कानून की स्थिति पर अंतिम मध्यस्थ होने की अपेक्षा रखती है। कानून बनाने का काम संसद का है, हालांकि यह अदालतों की पड़ताल पर निर्भर करता है। अदालत से घोषित कोई भी कानून कभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है। मैं केवल यह संकेत करना चाहता हूँ। पीठ ने आगे कहा कि अदालत को इस बात से परेशानी है कि कई नाम महीनों और सालों से लंबित हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जब उच्च न्यायालय का कॉलेजियम नाम भेजता है और शीर्ष अदालत का कॉलेजियम नामों को मंजूरी देता है, तो वरिष्ठता समेत कई चीजों को दिमाग में रखता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो जानकार हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर हैं। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा।
ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। जानकारों की माने तो कॉलेजियम में सुधार होना चाहिए, जिससे न्याय प्रणाली पर उठ रहे सवाल पर पूर्ण विराम लग सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के जो कॉलेजियम प्रणाली अभी देश में है, इस पर रह रह करके सवाल उठाया जाता है और कहीं न कहीं कभी सरकार की तरफ से, कभी विपक्ष की तरफ से यह मांग उठती रहती है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और इसमें पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसको हम किसी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं रख सकते, जिसमें आप 4 किताबें पढ़ करके और कुछ परीक्षाएं क्लियर करके जो है, या फिर केवल सीनियरिटी या वरिष्ठता के आधार पर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर या हाई कोर्ट जैसी जगह पर, जहां पर न्याय के पैरामाउंट स्थान पे आपको बैठने का मौका मिलता है और ऐसे विषय आते हैं जहां पर आपको अपने विवेकाधिकार से बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और उसी दिशा में कानून का निर्वचन करना पड़ता है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर को जानते हैं। अब बात आती है कि क्या जो कॉलेजियम प्रणाली है वह पारदर्शी है कि नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे मामलों पे आपने देखा होगा कि संसद के पास कानून को भी अवैध घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वह डॉक्ट्रिन है जो देश की न्यायपालिका द्वारा खुद ही प्रोपाउंड की गई है, खुद ही स्थापित की गई है और उसे संसद ने नहीं पास किया है। यह कहने के पीछे न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो कार्य भी विधायिका कर रही है या कार्यपालिका कर रही है वह स्पष्ट हो, पारदर्शी हो और मनमाने पूर्ण तरीके से ना हो। अब मैं इस बात को कहता हूं कि जब न्यायपालिका देश की इस तरह की उम्मीद करती है तो कॉलेजियम सिस्टम में भी विधायिका और कार्यपालिका या आम जनता की भी यह उम्मीद होती है कि जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया हो वह मनमाने तरीके से ना हो, पारदर्शी तरीके से हो और ऐसा ना हो कि कल जिस व्यक्ति को बार के लोग नहीं जानते थे, बार में किसी को पता नहीं था, उसको सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया और कुछ दिन बाद वो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जज बन के सुशोभित हो रहा है। सरकार का ही काम है। दूसरी बात, दुनिया में कहीं भी जजेस अपने जो बिरादरी के उसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मूल रूप से जो जजों का काम है वो लोगों को न्याय देना। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय कॉलेजियम सिस्टम पे लगातार सरकार में या जुडिशरी के बीच में जो है वो रस्साकसी जारी है और सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो पारदर्शी नहीं है। एक बंद कमरे में बैठ करके 5 जज जो हैं वो ये तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा और ये जो सिस्टम है किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान से कॉलेजियम जो है वो पास नहीं किया गया है और ये जो नियम है वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा कॉलेजियम का निर्माण हुआ था। इसी को लेकर के विरोध है और ये जो लड़ाई केवल न्यायपालिका और सरकार के बीच की नहीं है बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में है कि कॉलेजियम वाले को कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब इसे एनजे यानी जब जुडिशियल जो कमेटी बनी है उस कमेटी के आधार पर अगर अपॉइंटमेंट्स होंगे तो उसका जो अध्यक्ष उसमें जो फैसला करने वाला होगा वो या तो कानून मंत्री होगा यानी तो कानून मंत्रालय के जो सचिव होंगे वो होंगे, यानी वो जुडिशरी के ऊपर में होंगे और कौन जज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा ये तय जो है वो सरकार के हाथ में हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई है, उस प्रक्रिया में वो जो बोर्ड बनाया है उस बोर्ड में सभी लोग रहेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे और जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी उसमें चुने हुए होंगे और सबकी सहमति से उनका फैसला किया जाएगा।